आगे बढ़ते हुए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 को हल करने से पहले हमें कुछ बिंदुओं को जान लेना बेहद ही ज़रूरी है। और चूंकि द्विघात समीकरण हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि द्विघात समीकरण कहते किसे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि द्विघात समीकरण क्या है और किसे कहते हैं। एक छोटा सा बिंदु के रूप में ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे ax² + bx + c = 0। अब इसके रूप में जो है सो बहुत कुछ हो सकते हैं, जैसे 7x² + 5x - 1, जैसे x² + 5 = 0, फिर नीचे 2x² + 2x + 100 = 0। कहने का मतलब ये है कि कोई भी इक्वेशन हो और उसकी घात अगर 2 हो तो समझ जाइएगा कि वे द्विघात समीकरण है। हाँ, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 3 फॉर्म में, है ना, 3 पद में लिखा है, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। यहाँ पे भी है पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, लेकिन इसमें एक पद और 2 ही पद है। तो एक पद, 2 पद, 3 पद से मतलब नहीं है। आप देखना ये कि घात कितनी है उसकी। तो इसकी घात कितनी है, 2 है, इसकी घात कितनी है, 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण है। अच्छा, एक चीज़ और, अगर a बराबर अगर है आपका 0 तो समझ जाइएगा ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, क्योंकि इसी से गुना होकर के क्या होगा, वो 0 में मिल जाएगा। किस प्रकार के समीकरण होंगे जो द्विघात समीकरण नहीं होंगे? तो देखिए इस प्रकार के जितने भी समीकरण है वो द्विघात के रूप का नहीं है। जैसे पावर इसकी कितनी है, 1 है, तो यहीं से पता चल गया कि ये द्विघात नहीं है। इस पे आएंगे तो देखिए जो घात है वो 2 है, लेकिन इसके सामने क्या लगा हुआ है, 0। अभी हमने ऊपर कहा है कि जिसकी a का मान अगर 0 हो तो समझ जाइएगा वो द्विघात नहीं है, इसलिए द्विघात नहीं होगा। x का पावर 3 है तो ये त्रिघात हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा। x का पावर 4 है तो ये चतुर्थ घात हो जाएगा, द्विघात नहीं होगा। तो ऐसे इक्वेशन क्या कहलाएंगे, द्विघात समीकरण नहीं कहलाएंगे। तो ये हो गया छोटी सी बात। अब हमें एक बिंदु फॉर्मूले के रूप में देखनी है जो इस प्रश्नावली में काम आएंगे। जैसे यहाँ पे 4 बिंदुओं को लिया है फार्मूले के रूप में। यहाँ पे पहला और दूसरा फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तीसरे और चौथे जो फार्मूला आपको दिखाई दे रहा है ये अभी आगे काम आएंगे। तो यहाँ पे ये वाला आप जान लीजिए, नीचे क्लास में ही आप पढ़ लिए होंगे इस फार्मूले को। a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² - 2ab + b स्क्वायर। एक ठॉप याद करेंगे, माइनस वाला माइनस लगाएंगे, प्लस वाला में प्लस लगाएंगे। अब हम प्रश्नों को आराम से हल करते हैं और समझते हैं कि इस प्रश्नों को हम कैसे हैंडल करेंगे। तो सबसे पहले जो भी समीकरण दिए हैं उसे सेम टू सेम नीचे उतार लेंगे। अब इसे आगे हम हल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा कि x + 1 का होल स्क्वायर, देखिए ये वाले फार्मूले में ये बैठ रहा है, a + b का होल स्क्वायर में बैठ रहा है। तो क्या करेंगे, हम इसको तोड़ के लिखेंगे इसके फॉर्म में, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो a के स्थान पे यहाँ पे x है इसलिए x² हो जाएगा, प्लस का प्लस, फिर है 2ab, तो हमने यहाँ पे 2ab लिख लेना है। फिर a के स्थान पे क्या है, x है तो x लिखेंगे, फिर इंटू b के स्थान पे क्या है, 1 है तो 1 लिखेंगे, फिर है प्लस b² तो b की जगह पे क्या है, 1 है तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1²। ये बराबर के बराबर हमने दे दिया। और उसके बाद ये जो 2 है इन दोनों से हो जाएगा गुना, तो 2 को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, माइनस का माइनस, 2 को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6। अब यहाँ पे हम x² का x² लिखेंगे, प्लस 2 को x से गुना करेंगे x ही होगा, 2x होगा, और फिर 1 को 2x से गुना करेंगे तो पूरा पूरी मिला के ये 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। अब ये जो 2x - 6 है ये इससे बराबर के हम इधर ले आएंगे, तो 2x प्लस में है माइनस में हो जाएगा -2x, और ये जो 6 है माइनस में है प्लस में हो जाएगा +6। बराबर में अगर कुछ नहीं बचेगा तो उसे हम क्या लिखेंगे, 0। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 2x माइनस का 2x कट गए। अब x² ये रहा प्लस का 1 और ये रहा प्लस का 6 बराबर 0। आगे स्टेप पे हम चलेंगे तो यहाँ पे x² का x² और यहाँ पे ये कितने हो जाएंगे, +7 = 0। अब देखिए ये चूँकि घात इसकी कितनी है, घात 2 है, इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात है।
बातें समझ में आई? और यही हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ ये मतलब नहीं है कि यहाँ पे कितने पद हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको सिर्फ ये देखना है कि घात कितनी है। 2 अगर घात है तो ये इसी के रूप में माना जाता है। तो ये हो गया 1 का सॉल्यूशन। इसी के साथ हम दूसरा भी देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न बेहद ही आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 इंटू 3 माइनस एक्स। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रश्न को एक बार लिख लेते हैं। 2x बराबर यहाँ पे -2 और ये रहा 3 माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पे इसमें सिंपली कुछ नहीं करना है, मैथ के जैसा हल कर देना है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x का 2x बराबर ये 2 क्या होगा, एक बार इससे और एक बार इससे मल्टीपल होगा तो 2 तिये कितने हो जाएंगे 6। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है इसलिए यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे इसको हम इससे मल्टीपल करेंगे तो 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन क्या होगा वो समझिए। तो देखिए जिसको जिसको आप मल्टीपल करवा रहे हैं उसके आगे वाला साइन को देखा जाता है। जैसे 2 और x को गुना करा रहे हैं तो इसके आगे आगे वाला साइन क्या है, इसके आगे माइनस और इसके आगे माइनस, और माइनस माइनस से गुना होता है तो वो हो जाता है प्लस। हाँ। अब देखिए आगे चलते हुए यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x। ये जो बराबर के उधर आपको दिखाई दे रहे हैं सबको इधर ले आइए। तो जब इधर लाएंगे तो ये जो 6 है वो है प्लस में, माइनस में है प्लस में हो जाएगा, और ये है प्लस में माइनस में हो जाएगा -2x। अब देखिए बराबर के इधर कुछ बचा नहीं, मतलब क्या बचा 0। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिखेंगे और ये -2x क्या हो जाएंगे -4x प्लस 6 बराबर 0। अब अगर हम देखेंगे तो यह जो है सो एकदम सेम इसी के रूप का आया है। देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का है इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात है। आप देख लीजिए ये कितना आसान है। तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर पहला का तीसरा तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसे एक बार प्रश्न के रूप में लिख लेते हैं। अब सिंपली क्या करेंगे, इसे हल कर देंगे। तो x को x से गुना करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर इस x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा प्लस x। अब देखिए इसको दोनों के साथ गुना कर दिए, फिर इसको दोनों के साथ गुना करेंगे तो -2 को x के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2x, फिर -2 को 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -2। यहाँ पे हम बराबर का बराबर देंगे, फिर से सेम कंडीशन जो यहाँ पे किए वही कंडीशन यहाँ पे करेंगे। x को x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर x को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। अब देखिए चूंकि इसको दोनों के साथ मल्टीपल करवा दिए इसलिए फिर इसको दोनों के साथ मल्टीपल करवाएंगे। तो -1 को x के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा -x, -1 को +3 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा -3, क्योंकि प्लस और माइनस को जब हम गुना करवाते हैं तो माइनस होता है। अब ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखेंगे अगर तो 2 -2x और यहाँ x है, मतलब ये कि -2x में एक ठो x चला जाएगा, केवल यहाँ पे एक ठो x बचेगा, और एक ठो x में हम आगे 1 नहीं लिखते, वो छिपा हुआ होता है। हाँ। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे 3x में एक x चल जाएगा तो क्या बचेगा 2x बचेंगे, और -3 का 3। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे, जितने भी बराबर के उधर हैं हम सबको इधर ले आएंगे। एक्स स्क्वायर -x -2, ये जो भी आपको दिखाई दे रहे हैं इसको इधर ले आइए। तो यहाँ पे ये है प्लस में माइनस में हो जाएगा, ये है प्लस में माइनस में हो जाएगा, और ये है माइनस में प्लस में हो जाएगा। जब भी हम लोग बराबर के इधर लाते हैं प्लस में रहता है तो प्लस माइनस में हो जाता है, और माइनस में रहता है तो प्लस में हो जाता है। अब बराबर के इधर कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। अब हम ये देखेंगे कि जो कटने वाले होंगे उसे हम काटेंगे और जो बचने वाले होंगे उसे बचा लेंगे। तो यहाँ पे एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे ये एक्स माइनस में प्लस में एक्स एक्स स्क्वायर कट गए। अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे -x और यहाँ पे -2x तो क्या हो जाएंगे -3x, और यहाँ पे -2 और यहाँ पे +3 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1, नहीं +1 हो जाएगा क्योंकि 3 में 2 चला जाएगा, और बराबर में क्या बचेंगे 0। अब हम ये देखेंगे कि इसकी घात कितनी है, एक घात है, मतलब ये कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे हम नीचे लिखेंगे चूँकि यह ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है।
इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात नहीं है। घात रहता तब ना हम बोलते हैं द्विघात नहीं है, और यही हो गया इसका आंसर। अब इसी के साथ हम देखते हैं इसके चौथे प्रश्न को, और चौथा प्रश्न है सेम इसी के जैसा x-3 2x+1 और x ब्रैकेट बंद x+5। तो सबसे पहले इसे हल के रूप में हम ज्यों का त्यों एक बार हम इसे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस पूरे ब्रैकेट वाले को इस पूरे ब्रैकेट वाले से मल्टीपल करवा देंगे जैसे हमने ऊपर करवाया। x को 2x से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 2x²। अब फिर x को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x। अब 3 को 2x से गुना करवाएंगे तो हो जाएगा -6x। यहाँ माइनस इसलिए लगा क्योंकि 3 के आगे माइनस है। अब इस -3 को +1 से गुना करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। बातें समझ में आ गई। अब यहाँ पे बराबर का बराबर दिया, x को x से मल्टीपल करवाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x²। फिर x को +5 से मल्टीपल करवाएंगे तो ये हो जाएगा +5x। आगे हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पे 2x² का स्क्वायर देंगे। 6x² में यहाँ पे 1x चला जाएगा तो यहाँ पे बचेगा -5x -3। अब ये जो बराबर के उधर दिखाई दे रहा है हम इसे बराबर के इधर ले आते हैं तो यहाँ पे ये है प्लस में हो जाएगा माइनस में, और ये भी है प्लस में हो जाएगा माइनस में। बराबर के उधर कुछ नहीं बचा, मतलब क्या बचा 0। जो भी कटने वाले हुए उसे काट देंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 5x नहीं कटेगा क्योंकि दोनों माइनस में ही है, और यहाँ पे घट जाएगा। देखो क्या घटेगा, 2x², यहाँ पे 1x²। तो 2x² में 1x² घट जाएगा तो कितने बचेंगे 1x²। 1 को नहीं लिखते क्योंकि छिपा हुआ है। और यहाँ पे -5 कितने हो गया -10, x लगा इसलिए x लगा देंगे, और यहाँ पे बच गया -3 बराबर 0। अब देखिए ये समीकरण इससे आगे हल नहीं होगा, और यहाँ से हमें देखने से पता चल रहा है ये द्विघात का रूप है। जानेंगे कैसे, क्योंकि इसकी जो घात है वो कितनी है 2 है। समझे बात को। देखिए इस प्रकार का, और इस प्रकार के समीकरण को हम लोग द्विघात समीकरण कहते हैं। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी आया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि यह समीकरण या फिर यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का है, के रूप का है, इसीलिए दिया गया समीकरण द्विघात है, और यही हो गया आपका क्या आंसर। आशा करते हैं आपको पहला से लेकर के चौथा तक प्रश्न समझ आए होंगे। अगर आपने इसकी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं और उसके आगे फ्री ऑनलाइन एकेडमी लगा सकते हैं। PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिलेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं, इस वीडियो में नहीं। आपको PDF लास्ट वाले पार्ट में मिलती है, अंतिम पार्ट में मिलती है। अगर आपको PDF चाहिए तो अंतिम पार्ट में जाके चेक करेंगे। 5वां 6ठा हम मिलेंगे अगले वीडियो को लेकर के, उसमें हम बताएंगे आपको कि 5वां 6ठा आप कैसे बनाएंगे। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और चैनल को लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।